मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है भाई? मेरे बच्चों, फाउंडेशन बैच की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। मेरे दोस्तों, आज की जो ये वीडियो है ये आपको मैथ में हर कदम दर कदम काम आएगी। बहुत सारे ऐसे सवाल आते हैं जहां एरिया डेकामीटर में दे रखा होता है, या मीटर में दे रखा होता है, किलोमीटर में दे रखा होता है, सेंटीमीटर में दे रखा होता है, और उस एरिया को चेंज करना होता है। यानी जब जब मात्रक इकाइयों का मान बदलना होता है, जैसे किलोग्राम को ग्राम में बदलना, किलोग्राम को डेसीग्राम में बदलना, किलोग्राम को मिलीग्राम में बदलना, डेसीलीटर को मिलीलीटर में बदलना, ये ऐसे सवाल हैं जिनमें अक्सर बच्चे फंस जाते हैं। तो मेरे बच्चे, फाउंडेशन बैच की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है, और आज हम सीखने जा रहे हैं हाउ टू कन्वर्ट दीज थिंग्स। देखिए, आपको छोटी छोटी चीजें याद रखनी है और केवल एक टेबल याद रखनी है, बाकी समय सिखा दूंगा। सबसे बड़ा जो होता है वो होता है किलो। किलो। इससे छोटा जो होता है वो हेक्टा। हेक्टा। हेक्टा से भी छोटा होता है डेका। और इसके बाद आती है 20 यूनिट। 20 यूनिट। अर्थ भी समझाऊंगा। एक भी चीज ऐसी नहीं होगी मेरे बच्चे जो आपको आपके काम नहीं आएगी। यहां जो भी पढ़ाऊंगा सारी चीजें काम की है। 20 यूनिट। इसके बाद जो आता है मेरे बच्चे वो आता है आपका डेसी। ये आता है मेरे बच्चे डेसी। डेसीमीटर मतलब डेसी लिख रहा हूं मैं। इसके बाद आता है सेंटी। और इसके बाद आता है मिली। आराम से मेरी बात को सुनते रहना। अगर मेरे प्यारे बच्चों यूनिट वाइज सबसे बड़ी चीज पूछी जाए, जैसे मान लीजिए मीटर ले लेते हैं, तो मिलीमीटर बड़ा होता है, सेंटीमीटर बड़ा होता है, डेसीमीटर बड़ा होता है, या मीटर। बेस यूनिट यहां क्या हो जाएगी? मीटर। अगर मैं ये सारी कहानी मीटर पे पूछ रहा हूं तो डेकामीटर, हेक्टामीटर, किलोमीटर। तो हमेशा ध्यान रखना, किलोमीटर सबसे बड़ा, उससे छोटा हेक्टामीटर, फिर डेकामीटर, फिर मीटर, फिर डेसीमीटर, फिर सेंटीमीटर, फिर मिलीमीटर। ऐसे ही अगर किलोग्राम में हो, अगर यहां ग्राम लिखा है, अगर बेस यूनिट ग्राम है मेरे बच्चे, तो सबसे बड़ा होगा किलोग्राम, फिर हेक्टाग्राम, फिर डेकाग्राम, फिर ग्राम, फिर डेसीग्राम, फिर सेंटीग्राम और फिर मिलीग्राम। ऐसे ही मेरे बच्चे अगर लीटर में कहानी घूम रही हो, लीटर, तो सबसे बड़ा होगा किलोलीटर, फिर होगा हेक्टालीटर, फिर होगा डेकालीटर, फिर लीटर, फिर डेसीलीटर, सेंटीलीटर, मिलीलीटर। ये यानी यूनिट कन्वर्जन का एक बहुत ही बेहतरीन माध्यम है जिसके थ्रू आप याद कर लेंगे, और याद करना बहुत आसान है। किलो, हेक्टा, डेका, फिर बेस, फिर यहां आई आना शुरू हो जाएगा, डेसी, सेंटी, मिली, है ना? डीसीएम, डेसी, सेंटी, मिली। मैं यहां कोई ट्रिक नहीं सिखाना चाहता, एक्स्ट्रा वर्डन नहीं डालना चाहता, याद करिए पढ़ के। अब मेरे दोस्तों, होता क्या है, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 1 किलो लीटर में कितने हेक्टालीटर होते हैं, तो इंटू 10 कर दो। अगर मैं कहूं कि 1 हेक्टालीटर में कितने डेकालीटर होते हैं, तो इंटू 10 कर दो। या मैं कहूं कि 1 डेकाग्राम में कितने ग्राम होते हैं, तो इंटू 10 कर दो। या मैं ये कहूं कि 1 ग्राम में कितने डेसीग्राम होते हैं, इंटू 10 कर दो। 1 डेसीग्राम में कितने सेंटीग्राम होते हैं, इंटू 10 कर दो। और 1 सेंटीग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं, तो इंटू 10 कर दो। ये यूनिट धीरे 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 छोटी होती चली जाएगी। क्या होती चली जाएगी? छोटी होती चली जाएगी। अगर मेरे बच्चे मैं आपसे पूछूं कि भाई 5 किलोग्राम, 5 किलोग्राम को आप बदलिए मिलीग्राम में, मिलीग्राम में, और आप मुझे ये बताइए कि 5 किलोग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं। तो आप ये देखा करो, किलोग्राम है यहां, यहां से 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5 स्टेप, 6 स्टेप दूर है। तो 10 से 6 बार गुना करोगे तो सीधा 10 की पावर 6 कर दो। तो आप ये कहोगे कि देखो सर, 1 किलोग्राम में ना 10 की पावर 6 मिलीग्राम होते हैं, लेकिन अगर आप 5 किलोग्राम पूछ रहे हो तो इंटू 5 कर दो। ये मेरा आंसर हो गया। आराम से धीरे धीरे बात को समझाऊंगा। बेसिक चीज समझने की आपके लिए आज इतनी ही है कि आप ये बात जान लें कि किलो के बाद हेक्टा, हेक्टा के बाद डेका। देखो यहाँ मील मेल दिखाई दे रहा है ना, किलो, हेक्टा, डेका, या डेसी, सेंटी, मिली, और ये बेस यूनिट। इसके आधार पर सवालों का कन्वर्जन सिखाने जा रहा हूं। ये मैंने लिखा, सबसे बड़ा किलो होता है, फिर हेक्टा होता है, फिर डेका होता है, फिर मतलब बेस यूनिट मीटर, लीटर, ग्राम जो भी हो, फिर डेसी, सेंटी, मिली सबसे नीचे जाता है। देखिए, अगर यहां से एक बड़ी चीज से छोटी चीज की तरफ जा रहे हो तो इंटू 10 करते चले जाओ, लेकिन अगर छोटी चीज से बड़ी चीज पे आना चाह रहे हो तो डिवाइड बाई 10 करते चले जाओ। सीधी बात है, आराम से स्टेप से सिखाऊंगा। आइए सीधा सवाल लेते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि 5 मीटर कितने डेसीमीटर के बराबर होता है। 5 मीटर कितने डेसीमीटर के बराबर होता है? तो आपको एक काम करना है कि लिस्ट बनानी है कि सर किलो, हेक्टा, हर सवाल में बनाना कॉपी में, डेका, मीटर, डेसी, सेमी, मिली। ये मेरे प्यारे बच्चों एक बेसिक लाइन होती है जिसको आपको याद रखना है। अगर सवाल में आपसे पूछा जाता है कि भाई बताओ 5 मीटर कितने डेसीमीटर के बराबर होता है, तो मीटर कहां है? ये रहा। और यहां से इधर जा रहे हो तो इंटू 10 होगा। यानी हम ये कह देते हैं कि सर 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होता है, लेकिन मैं 5 मीटर पूछ रहा हूं तो गुना 5 कर, यानी 50 डेसीमीटर। क्या मेरी बात समझ पाए? अगर मेरे बच्चे मैं आपसे पूछ रहा हूं कि 10 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, तो आप ये देखिए यहां पे, और इस बात को नोटिस करिए कि आपके पास मीटर दिया हुआ है और आपको जाना है सेंटीमीटर। तो कितने स्टेप करे? एक और एक, दो, 2 स्टेप गए, यानी 10 की पावर 2 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि छोटे की तरफ जा रहे हो।
तो 1 मीटर में 10 की पावर 2 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर में, अगर यहाँ 1 मीटर होता केवल, तो 1 मीटर में 10 की पावर 2 सेंटीमीटर होते हैं। लेकिन यहाँ 10 मीटर है तो गुना 10 कर देंगे, तो जवाब आएगा 10 की पावर 3 सेंटीमीटर। क्या मेरा लॉजिक और पॉइंट समझ पाए मेरे भाई? डू यू एग्रीड? आराम से सोना, धीरे धीरे, कोई जल्दबाजी नहीं करनी। जीवन भर इस बीमारी से दूर हो जाओगे, मेरा दावा है। बस समझते रहिए। अगले पर आते हैं। अगले में कह रहा है कि 16 मीटर कितने मिलीमीटर, एमएम का मतलब है मिलीमीटर। तो भाई मीटर से मिलीमीटर पे आओगे तो कितने कदम चलना होगा? 1 2 3, तो 10 की पावर 3 से गुना। तो मेरे भाई 1 मीटर में 10 की पावर 3 मिलीमीटर होते हैं, तो 16 मीटर में गुना 16 करते हैं। ये मेरा आंसर आ जाए। हाँ जी। इस पे आइए, 20 मीटर कितने डेकामीटर के बराबर होता है? 20 मीटर कितने डेकामीटर, तो मीटर से हमें जाना है डेकामीटर में। तो मीटर ये रहा और डेका पे आना है, यानी उल्टी चाल चलनी है। तो जब भी आप उल्टा चलोगे ना, तो 10 से भाग देना, यानी 1/10 से गुना करना है। तो इसका मतलब 1 मीटर में 1/10 डेकामीटर होंगे, तो 1/10 से गुना करेंगे तो जवाब आएगा 2 डेकामीटर। मेरी बात को बड़े ध्यान से समझिएगा, फिर से आपको समझाता हूं। क्या मेरे दोस्तों, अगर आप बड़े से छोटे की तरफ जा रहे हैं तो 10 से गुना करते चले जाइए जितने स्टेप आए। लेकिन अगर आप वापसी जाने लग रहे हैं, मीटर से डेकामीटर की तरफ जा रहे हैं, मीटर से डेकामीटर जा रहे हैं, तो 10 से भाग देना होगा। 1/10, 1/10 से गुना कर दो समझो। तो भाई 20 मीटर है, इसको डेकामीटर में बदलना है, तो 1/10 से गुना काटेंगे तो 2 डेकामीटर आ जाएगा। अब आइए आगे। अब मैं पूछ रहा हूं कि 35 मीटर में कितने हेक्टामीटर होते हैं? 35 मीटर में कितने हेक्टामीटर होते हैं? तो आप ये देखिए कि भाई मीटर से मुझे जाना है हेक्टा पे। कितने स्टेप टच किए? 1 और 1 2, तो 1/10 की पावर 2, 1/10 की पावर 2, 1/10 की पावर 2, 10 की पावर 2 यानी 100। तो आंसर आया 0.35। आंसर आया मेरे बच्चे 0.35। हाँ है ना? कितने मेरे भाई हैं जो इस बात को समझ गए? अब आते हैं यहाँ पे। यहाँ मैं मीटर से किलोमीटर पे जानना चाह रहा हूँ कि भाई ये बताओ 50 मीटर में कितने किलोमीटर होंगे? 50 मीटर में कितने किलोमीटर होंगे? तो इसके लिए तरीका ये होगा कि आप ये देखिए कि मीटर से किलोमीटर उल्टा जा रहे हैं। कितने स्टेप क्रॉस किए? 1 2 3, तो 1/10 की पावर 3 से गुना करना। 1/10 की पावर 3 माने 1000। देखो यार, जीरो से जीरो, 5/100 का मतलब क्या बना? 0.05। भाई ये बात समझते हैं ना, 5/100 का मतलब क्या हुआ? हाँ सर, तो 0.05 है। बहुत सुंदर। अब आइए राजा। अब आइए मेरे बच्चे आगे। यहां हम सीखने जा रहे हैं कि डेसीमीटर से मीटर पे आना है। तो भैया 45 डेसीमीटर है, तो डेसीमीटर से मीटर आना है, तो डेसीमीटर से मीटर तो उल्टा आया, एक स्टेप चला तो 1/10, तो आंसर होगा 4.5। छोटी छोटी बातें हैं मगर समझनी आपको पड़ेगी। अब सेंटीमीटर से मीटर पे आना है, तो सेंटीमीटर से मीटर पे आओगे तो उल्टा जा रहे हो, तो 2 स्टेप, 1 और 1 2, तो भाई 500 गुना 1/10 की पावर 2 यानी 100, तो जवाब आया 5 मीटर। धीरे धीरे ही सही, रोक रोक के समझिए। अगर बड़े से छोटे की तरफ जाओगे तो 10 की पावर से गुना करते चले जाना, और छोटे से वापसी की तरफ आ रहे हो बड़े की तरफ, तो 10 की पावर से भाग देते चले जाना, यानी 1/10, 1/10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 1/10 की पावर 3, 1/10 की पावर 4, इस तरह से। डू यू अंडरस्टैंड? आप समझ पाए? अब आइए आगे। यहाँ पे कहता है 68 मिलीमीटर को मीटर में बदलो। तो भाई ये देखो कि मिलीमीटर कहाँ है? सबसे आखिरी में। मिलीमीटर है यहाँ और मीटर यहाँ ना, तो कितने स्टेप पे? 1 2 3, 3 स्टेप पे, तो 10 की पावर 3 से भाग, यानी 10 की पावर 3 मतलब मेरे बच्चे 1000। तो 68/1000 करोगे तो 0.068, 0.068। हाँ जी। क्या मेरे किसी भाई बहन को कोई दिक्कत है तो मुझे खुल के बताएं। आइए मेरे दोस्त, 35 डेका मीटर को मीटर में, तो डेका ये रहा और मीटर ये रहा। तो डेका से मीटर की तरफ जा रहे हो तो 10 से गुना, तो 35 को 10 से गुना करोगे, यू विल गेट 350, 350। बहुत ही सरल है मेरे बच्चे। बस आपको ये समझना है कि हम नीचे वाली यूनिट पे जा रहे हैं कि ऊपर वाली यूनिट पे जा रहे हैं। उल्टा चल रहे हैं तो 10 से भाग, सीधा जा रहे हैं तो 10 से गुना, है ना? और कुछ है ये नहीं से। आइए जी, 70 हेक्टामीटर वाला पकड़ते हैं जी। हेक्टामीटर से मीटर, तो हेक्टा ये रहा भाई। हेक्टा से मीटर पे जाओगे तो 1 2 स्टेप ले जाओगे, तो 2 से गुना करना, यानी 10 की पावर 2 से गुना कर दो, तो 100 और 70 7000। हाँ जी। आइए किलोमीटर से मीटर आना है, तो किलो से जब मीटर पे आओगे तो देखो जी, 1 2 3, 3 स्टेप हो गए, तो 10 की पावर 3 से गुना। तो इसे हम सीधा लिख देंगे, 2 जीरो यहाँ है, 3 जीरो यहाँ, 3 और 2 5, तो 5 गुना 10 की पावर 5। मैं उम्मीद करता हूँ ये बेसिक समझ आप में होगी और आप इतनी बेसिक सी चीज़ों को समझ पा रहे होंगे और बढ़िया से समझ रहे होंगे। हाँ जी मेरे दोस्तों। अब इसी चीज को जो मीटर और डेकामीटर, डेसी सेंटीमीटर, मिलीमीटर, हेक्टामीटर, किलोमीटर, डेकामीटर इसमें था, इसी तरीके से आप किलोग्राम, ग्राम इन चीजों में बदल सकते हैं। जैसे लिखो, हर हाल में लिखो कॉपी में से, किलोग्राम, हेक्टाग्राम, डेकाग्राम, ग्राम,
फिर आपका डेसी, सेंटी और मिली। देखिए, जब आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे ना इस चीज की, उसके बाद देखना आप में कितना चमकदार सुधार होगा। आप जीवन में कभी फंसेंगे ही नहीं यूनिट घुमाने में। ये यूनिट आपके इशारों पे नाचेंगे। आइए भैया, कह रहा है यार किलोग्राम को ग्राम में बदलो, तो दिमाग ये दौड़ाओ कि किलोग्राम से ग्राम में आएंगे तो एक दो तीन स्टेप करो उसमें। तो छोटे पारे 10 की पावर 3 से गुना, 10 की पावर 3 यानी 1000, तो आंसर आया 8000 का। आइए दोस्त, मिलीग्राम से ग्राम पे आ रहे हैं। मिली ये रहा और ग्राम ये रहा, उल्टा चल रहे हो। कितने स्टेप, एक दो तीन स्टेप चले हो। तो यहां ध्यान देना, 1/10 की पावर 3, 10 की पावर 3 यानी 1000, 1000 से एक काटा तो 5, 5 ग्राम। आइए, अब कहते हैं इसे ग्राम में बदलो। 3.7 किलोग्राम, 3.75 किलोग्राम को, 3.75 किलोग्राम को मेरे बच्चे ग्राम में बदलो। तो किलो से ग्राम पे आओगे, एक दो तीन, 10 की पावर 3। अब भाई 10 की पावर 3 है, यहाँ दो अंकों पे दशमलव है, तो ये आएगा 3750 ग्राम। बेसिक कैलकुलेशन है, घबराना नहीं है भाई। डेसिमल हटाएंगे तो बटे 100 आएगा, 2 जीरो से 3 जीरो हटाएंगे तो एक बचा, तो गुना करोगे 3750 ग्राम। आइए जी, 20 सेंटीग्राम, सी का मतलब सेंटीग्राम से डेकाग्राम, भाई केवल डी लिखा है तो इसका मतलब डेसी हुआ। तो देखो यार, सेंटीग्राम से डेसीग्राम आना है। 20 सेंटीग्राम है, इस समय डेसीग्राम पे आना है। तो भैया सेंटी से डेसी पे उल्टा चल रहे हो तो 1/10, 1/10 से भाग। तो मेरे प्यारे बच्चों, 2 मेरा राइट आंसर होगा। हाँ जी, अब आते हैं आगे। मिलीग्राम से ग्राम पे आ रहे हो, 2400 मिलीग्राम है। इससे आप आना चाहते हो ग्राम पे, तो आप यहां पे बस ये नोटिस करिए कि भैया मिलीग्राम से ग्राम पे आना है, मिलीग्राम से ग्राम पे आना है। तो एक दो तीन, तो 1/10 की पावर 3, 10 की पावर 3 मतलब 1000, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 24/10 का मतलब 2.4 ग्राम। थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन आप एक एक चीज़ों को बहुत प्यार से और ढंग से समझ लेंगे। हमेशा ध्यान रखेंगे इन चीज़ों को, कभी नहीं भूलेंगे फिर आप। आइए देखिए यार, 9 ग्राम कितने मिलीग्राम होगा। ग्राम से मिली पे जा रहे हो इधर, तो एक दो तीन, तो 10 की पावर 3 से गुना, मतलब 1000 से गुना, तो आंसर होगा 9000 मिलीग्राम। बस इतनी सी बात है, और जीवन भर इन चीज़ों से कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। आइए आगे, डीजी का मतलब डेसीग्राम, डेसीग्राम से ग्राम, डेसी से उल्टा आ रहे हो तो 1/10 से गुना, तो भैया 4.7 ग्राम। हाँ जी, किलोग्राम से डेसीग्राम, देखो यार किलोग्राम से डेसीग्राम, मेरे भाई किलोग्राम से डेसीग्राम कितने स्टेप हुए काउंट करेंगे। 1 2 3 4, डेसीग्राम चौथे स्टेप पे आया, तो 10 की पावर 4 से गुना करना होगा, 10 की पावर 4 से गुना करना होगा। अब एक जीरो है यहाँ पे तो कट जाएगा, तो 86 तो अलग बचेगा और 3 जीरो अलग। ये मेरा राइट आंसर। अब आइए जी, एक हेक्टाग्राम से डेसीग्राम पे जाना है, तो एक हेक्टा से डेसी पे जाना है। हेक्टा ये रहा और डेसी ये रहा, तो कितने प्रोसेस हैं, एक दो तीन, तो 3 प्रोसेस जा रहे हैं भाई। तो 10 की पावर 3 से गुना, यानी मेरे प्यारे बच्चों 1000 ये मेरा आंसर है। लास्ट है मेरे प्यारे बच्चों, किलोग्राम से ग्राम पे जाना, किलोग्राम से ग्राम पे जाना है। तो किलोग्राम से ग्राम पे जाएंगे तो एक स्टेप, दो स्टेप, तीन स्टेप, तो 3 स्टेप चले गए, तो मेरे प्यारे बच्चों 10 की पावर 3 से गुना, तो एक डेसिमल तो कट गया, तो 2 जीरो बची, तो 2100 एज इट इज 21 और फिर 2 जीरो। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर होगा। कितने मेरे भाई हैं जो इस बात को समझ गए। देखिए, बहुत प्यारी प्यारी छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन समझने की चीजें हैं, टेक्निकल चीजें हैं। मेरा काम यहाँ पे एक ही है कि मैं आपको फाउंडेशन में कुछ ऐसा पढ़ा दूं कि आपको इधर उधर जीवन भर कहीं भटकने की जरूरत ही ना हो। एक बार पढ़ें, बढ़िया से पढ़ें और कहानी खत्म। आइए देखिए भैया, ये वाली लाइन आप हर बार लिखें कॉपी में धीरे धीरे। किलो, हेक्टा, डेका, यहाँ लीटर और मिलीलीटर ये सब है, तो 20 यूनिट हो गई लीटर, पूरा लिख देता हूँ। फिर डेसी, सेंटी, मिली। अब यहां हमें केवल और केवल एक काम करना है कि बेस यूनिट का कन्वर्जन करते चले जाना, बस बात खत्म हो जाएगी अपनी आराम से। आइए दोस्त, देखिए क्या कह रहा है पहले वाले में, लीटर से सेंटीलीटर पे आओ। तो भैया लीटर यहां है और सेंटीलीटर यहां, तो दो स्टेप क्रॉस कर रहे हैं, यानी गुना 10 की पावर 2, 100 से गुना करोगे तो आएगा 960, 960। हाँ जी, दिखाई दे रहा है भाई सभी को। अब आइए आगे, अगले में जैसे यहां आते हैं, तो किलो लीटर से हेक्टा लीटर आ रहे हैं, किलो से हेक्टा आ रहे हैं, तो एक स्टेप इधर आ रहे हैं, तो 10 से गुना, तो 10 हेक्टा लीटर। अब आइए जी, ये डी जो है ये हमेशा ही डेसी गिना जाएगा,
है ना। डी हमेशा ही मेरे बच्चे क्या गिना जाएगा, डेसी गिना जाएगा। डेसी लीटर से मिलीलीटर पे आना है, तो डेसी से मिली, तो डेसी से मिली 2 स्टेप आगे, 1 और 1 2, यानी 10 की पावर 2 से गुना करना। 10 की पावर 2 यानी 100 से गुना करेंगे मेरे बच्चे 400 मिलीलीटर। आइए मेरे भाई, ये है हेक्टा लीटर से लीटर। हेक्टा से लीटर 2 बार स्टेप गया, यानी 10 की पावर 2, 100 यानी 880 लीटर। अब आइए आगे, सेंटीलीटर से लीटर आना है। सेंटीलीटर से लीटर, देखिए यार सेंटी कहाँ है, सेंटी अपने घर है, ये रहा सेंटी। और सेंटी से लीटर आ रहे हो वापसी, 1 और 1 2 स्टेप पे आ रहे हो, तो 1/10 की पावर 2 से गुना। 10 की पावर 2 यानी 100 से गुना, 2 जीरो से 2 जीरो काटा तो आंसर आया 10 लीटर। हाँ जी। अब आइए मेरे भाई, 4.6 किलो लीटर से लीटर पे आना है। किलो लीटर से लीटर पे आना है मेरे बच्चे। किलो यहाँ है और लीटर यहाँ है, 1 2 3 स्टेप है, तो 10 की पावर 3 से गुना। 10 की पावर 3 से जब गुना करोगे तो एक तो डेसिमल है, तो 46 और उसका 2 जीरो हो रहा है। समझे मेरे भाई। आइए यहाँ, लीटर से मिलीलीटर, तो लीटर यहाँ है, मिलीलीटर यहाँ, यानी 1 2 3 स्टेप गया, तो 10 की पावर 3 से गुना, तो 3 यहाँ 1 यहाँ, यानी 10 की पावर 4 मिलीलीटर। अब आइए दोस्त इस पे 1.5 सेंटीलीटर है। देखिए मेरे भाई 1.5 सेंटीलीटर, सेंटीलीटर से मिलीलीटर आना है, तो भैया 10 की पावर 1 से गुना करना पड़ेगा, 15 मिलीलीटर आ जाएगा। बहुत सुंदर। अब आते हैं मित्र आगे, अब आगे आते हैं 1.1 डेसीलीटर से मिलीलीटर। तो डेसी से मिली जाओगे तब भी 2 स्टेप है, तो 10 की पावर 2, यानी 100 को इससे गुना करेंगे तो 110। एमएल से सीएल, मिलीलीटर से सेंटीलीटर, मिलीलीटर से मेरे बच्चे सेंटीलीटर, तो मिलीलीटर यहाँ है, सेंटीलीटर यहाँ, यानी 1 कदम पीछे जा रहे हो, 1 कदम पीछे जा रहे हो, यानी 1/10, तो ये 3 सेंटीलीटर। आगे जा रहे हो तो 10 से गुना करते जाओ, 10 की पावर बढ़ती जाएगी, पीछे आ रहे हो वापसी तो 10 की पावर नीचे बढ़ती चली जाएगी। अब देखिए मेरे दोस्त, जैसे मुझे इनका रेशियो लेना है, कैसे लें भाई। आप जानते हैं मीटर से सेंटीमीटर पे आना, तो पहले मीटर होगा, फिर डेसीमीटर होगा, फिर सेंटीमीटर होगा। तो मीटर से सेंटीमीटर पे आओगे तो 1 और 1 2 स्टेप जाओगे, तो यानी 5 गुना 10 की पावर 2, यानी हम ये कह सकते हैं कि 5 मीटर में 500 सेंटीमीटर होंगे, और यहाँ 10 सेंटीमीटर है। तो जब आप रेशियो लेने लगेंगे तो आंसर होगा 50:1 है। देखिए हर किसी को पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे ये नहीं जानते होंगे कि 20 सेंटीलीटर में कितने किलो लीटर होते हैं। इसलिए वो कैलकुलेशन समझाइए ताकि गलती हो ही ना, और बहुत सिस्टम से आप ऊपर चढ़ते चले जाए। कहता है 50 मीटर से 1 किलोमीटर का अनुपात ज्ञात करो, तो भाई 50 मीटर है। अब 1 किलोमीटर से मीटर पे आना है, तो पहले किलो, फिर हेक्टा, फिर डेका, और फिर मीटर। तो यहां से यहां आना है तो 3 स्टेप, 1 2 3, तो 10 की पावर 3, तो 10 की पावर 3 यानी 1000। ये बात सबको वैसे ही पता है कि भाई 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो रेशियो लेंगे तो देखो 50 एकम 50, 50 20 1000, तो 1:20, ऑप्शन बी। देखिए मेरे भाई, कहता है 1 किलोग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं। तो देखो मेरे भाई, पहले आता है किलो, फिर आता है हेक्टा, फिर आता है डेका, फिर आता है ग्राम है तो ग्राम, फिर आता है डेसी, फिर आता है सेंटी, और फिर आता है मिली। आपको हर बार हर हाल में ये चीजें लिखनी है, क्योंकि जितना लिखोगे उतना याद होगा। तो कहता है किलोग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं, तो यहां से यहां तक पहुंचना कितने स्टेप, 1 2 3 4 5 6, यानी 10 की पावर 6। ये तरीका होगा चीजों को जल्दी से करने का, और ये लाइन बार बार लिखते रहिए शुरुआत में, ताकि प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। कहते हैं यार 22 किलो और 589 ग्राम, तो ये सिंपल है कि यार 1 किलो में 1000 ग्राम, तो 22 किलो में 22,000 ग्राम, और भाई 589 हो गया तो 22,589। ठीक है जी। अब कह रहा है अच्छा हम इसका जोड़ी करना था, तो फिर जोड़ करते हैं, तो 22 किलो प्लस 589 ग्राम और 19 किलो 678 ग्राम। देखिए मेरे भाई जोड़ते हैं इन्हें, 9 और 8 17, 8 7 15 और 1 16, और 5 6 11 और 1 12, यानी 1267 ग्राम। और मेरे बच्चे हम इस 1267 ग्राम को ऐसे लिख लेते हैं 1000 प्लस 267। 1000 ग्राम का मतलब हो गया 1 किलो, 1000 ग्राम का मतलब हो गया 1 किलो, तो 1 किलो जमा 267 ग्राम, 1 किलो हो गया जमा 267 ग्राम, 1 किलो यहां डाल देते हैं। तो 9 और 1 10 और 2 12, हासिल 1 2 और 1 3 और 1 4, तो हम कह सकते हैं सर 42 किलो और 267 ग्राम हमारा आंसर आ गया। 42 किलो और 267 ग्राम मेरे प्यारे बच्चों हमारा आंसर आ गया। देखिए यार इन्हीं सारी चीजों को अगर आपने एरिया और वॉल्यूम में बदलना है, तो ये अभी जरूरत नहीं पड़ेगी, जब आप पढ़ेंगे मेंसुरेशन वगैरह तब आप समझेंगे। देखिए जब एरिया में बदलना है ना, अगर लेंथ में बदल रहे थे तो आप 10 10 से गुना करते जा रहे थे और 10 10 से भाग देते जा रहे थे,
एरिया जो होता है वो मीटर स्क्वायर होता है, तो हमेशा यहाँ 100 से गुना करते चले जाना और 100 से भाग देते चले जाना। वहीं अगर आप वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम को हम हिंदी में कहते हैं मेरे बच्चे आयतन। वॉल्यूम को मेरे प्यारे बच्चों जब आप निकालेंगे ना, वॉल्यूम यानी आयतन जब आप निकालेंगे, तो आयतन के टाइम पे आपको काम ये करना है कि 1000 से गुना करते चले जाना और 1000 से सबको भाग देते चले जाना। 1000 से गुना करते चले जाना और 1000 से सबको भाग देते चले जाना है। ये होता है एरिया और वॉल्यूम की कहानी। अगर लेंथ की कहानी होगी तो 10 से गुना और 10 से भाग, एरिया होगा तो 100 से गुना 100 से भाग, यानी क्षेत्रफल की मैं बात कर रहा हूं। क्षेत्रफल की कहानी, वॉल्यूम यानी आयतन में 1000 से गुना और 1000 से भाग, जब छोटे से बड़ा है, बड़े से छोटे की तरफ जा रहे हैं। जैसे यहां आ जाइए, यहां मीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर आना है, तो आप बस ऐसे देखिए भाई, पहले आता था किलो, बिल्कुल ठीक है सर। किलो के बाद आता था हेक्टा, हेक्टा के बाद आता था डेका, डेका के बाद आता था मीटर, मीटर के बाद डेसी, सेंटी और मिली। अब आप ये देखिए कि वॉल्यूम है या एरिया, तो जहां स्क्वायर लिखा होता है वो एरिया रहता है। तो जैसे मुझे मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में बदलना है, तो आप ये देखा करो कि मीटर से सेंटीमीटर आने में कितने स्टेप है। मीटर से सेंटीमीटर एक और एक 2 स्टेप है। तो पहले मैं करता था 10 की पावर 2, लेकिन यहां एरिया है तो आपको करना होगा 100 की पावर 2, यानी 5 को 100 की पावर 2 से गुना करना पड़ेगा। 5 को 100 की पावर 2 से गुना, 100 की पावर 2 मतलब 4 बार 0, तो ये आएगा 5। ये मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर हो, समझे। अब देखिए दोस्त, यहां मीटर से किलोमीटर पे आ रहे हैं, तो मीटर से जब आप वापसी किलोमीटर पे आएंगे तो 1 2 3, तो पहले हम करते थे 10 की पावर 3, तो इस बार भाग देना होगा 100 की पावर 3 से। तो 100 की पावर 3 से जब भाग देंगे इसे, 100 की पावर 3 का मतलब 2 जीरो 2 जीरो, तो काटेंगे तो केवल 2 जीरो बचेगा, तो 64/100 यानी 0.64, 0.64। बहुत आसान है। एरिया है तो 100 से गुना 100 से भाग चलेगा, वॉल्यूम है तो 1000 से गुना 1000 से भाग चलेगा, लेंथ है तो 10 से गुना 10 से भाग जाएगा। अब आइए यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर से मिलीमीटर स्क्वायर पे आना। सेंटीमीटर स्क्वायर से मिलीमीटर स्क्वायर पे आना, तो सेंटी से जब मेरे प्यारे बच्चों मिली पे आओगे, सेंटी से मिलीमीटर पे आओगे, तो गुना करना पड़ेगा किससे जी, 100 की पावर 1 से, क्योंकि एक ही स्टेप है। तो 100 से जब इसे गुना करोगे ना, तो 2 जीरो से डेसिमल हटा तो आंसर है 3। ये मेरा आंसर है। जैसे यहां आइए, मिलीमीटर से सेंटीमीटर पे आना है, तो मेरे दोस्त मिलीमीटर से सेंटीमीटर पे जब आओगे तो उल्टा आ रहे हो, तो 1/100 से भाग, तो 2 जीरो से 2 जीरो कटा, तो आंसर है 80। हाँ है ना मेरे भाई। किसी भाई बहन को कोई लोड आएगा, कोई दिक्कत आएगी तो 10 यार मैनू। अब आइए यहाँ, यहाँ मीटर से सेंटीमीटर पे आ रहे हो, तो मीटर से सेंटीमीटर पे आ रहे हो तो कितने स्टेप, एक और एक 2 स्टेप। तो 10 की पावर 2 करते थे, लेकिन यहाँ 100 की पावर 2 करेंगे। 100 की पावर 2 का मतलब 4 जीरो मेरे भाई, 2 पे था 2 जीरो हट गई, तो आंसर है 900। तो एरिया में इस तरह से चेंज करना है। अब करते हैं वॉल्यूम में, या चलो इनमें से देखते हैं, कहते हैं इनमें से कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो मिलीमीटर से सेंटीमीटर पे आना है, तो ये बताओ मिलीमीटर से सेंटीमीटर पे आएंगे तो 1/100 से भाग, तो देखते हैं इसे 1/100 से भाग देंगे तो 12.5 आएगा, ये तो गलत है। ये ठीक है, क्योंकि इसको चेंज करेंगे तो 12.5 आएगा, ये भी गलत है, ये भी गलत है, यानी केवल और केवल मेरे भाई मेरा ऑप्शन बी ही ठीक है। ये सारे पेपर के क्वेश्चन है। कह रहा है कि यार 4.6 मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में बदलो, तो मीटर से सेंटीमीटर में आना आपने, तो मीटर से सेंटी पे आओगे तो कितने स्टेप, एक और एक 2, तो यानी 100 की पावर 2 से गुना, तो 4.6 को 100 की पावर 2 से गुना, 100 की पावर 2 का मतलब ना 4 जीरो, डेसिमल से 1 जीरो हटा दो, तो ये आएगा 46 के बाद 3 जीरो, 46 के बाद 3 जीरो, ये केवल एक ही ऑप्शन में मेरे बच्चे, दैट इज एन ऑप्शन ए। हाँ जी। अब देखो यार, यहाँ मीटर से मिलीमीटर पे आ रहा है, तो आप जानते हैं कि मीटर आता है, मीटर के बाद डेसी आएगा, डेसी के बाद सेंटी आएगा, और गुरुजी सेंटी के बाद आना है मिली। तो डेसी से अगर मिलीमीटर पे आओगे तो 1 2 3 स्टेप, यानी 10 की पावर 3 था, यहाँ एरिया है तो 100 की पावर 3 होगा, तो भैया 100 की पावर 3 गलो 6 जीरो, तो 2 2 4, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर है, 2 2 4 2 6 मेरा, यानी ऑप्शन डी मेरा करेक्ट आंसर। अब आते हैं मेरे बच्चे वॉल्यूम पे, किलो, हेक्टा, डेका, लीटर है तो लीटर, या मीटर है तो मीटर, जो भी बेस यूनिट है, डेसी, सेंटी, काम वही है, बस वॉल्यूम है तो 1000 ध्यान रखना, सेंटी और मिली। मेरी बात समझ रहे, कुछ अलग नहीं है, कुछ नया नहीं सीख रहे हो, जो पढ़ा है बस उसी पे काम कर रहे हो। मिली, देखते हैं दोस्त, कहता है मिली एम से डीएम बनाओ, तो एम से डीसी ये बनाएंगे तो 10 की पावर 2 से बना, सॉरी 10 था तो यहाँ वॉल्यूम है तो 10 की पावर 3 से गुना, 10 की पावर 3 माने 1000, यानी आंसर आएगा 32,000 डेसीमीटर। हाँ जी। अब जैसे इस वाले सवाल पे आते हैं, तो एमएम से मीटर पे आना है,
तो मिली से मीटर पे आओगे तो 1 2 3 स्टेप पीछे जाना होगा। 3 स्टेप पीछे जाना, यहाँ वॉल्यूम है तो बटे 1000 लिखना होगा, यानी 1/1000 की पावर 3। समझे कहां है? क्योंकि 1 2 3 वॉल्यूम में 1000 से गुना करना और 1000 से ही भाग। तो देखो यार, यहाँ 1000 की 2 पावर हुई, 1 और 1 2 पावर, तो यानी 1000 एक बचा रहेगा। 1 2 3 अंक है, 543 है, तो आंसर आ जाएगा 0.543। अब आइए मेरे भाई इस वाले पे, क्यूबिक सेंटीमीटर से डेसीमीटर पे। तो आप कहेंगे देखिए सर बहुत ही आसान है, क्यूबिक सेंटीमीटर से डेसी आएंगे, वापसी आ रहे हैं तो 1/1000 लिखना होगा। एक ही स्टेप है तो 1/1000, तो 2 जीरो से 2 जीरो निपटा, 72/10 मतलब 7.2। यही मेरा राइट आंसर। तो इस तरीके से मेरे बच्चे वॉल्यूम की ये यूनिटें हमें चेंज करनी है। जैसे मान लीजिए इस लास्ट वाले को करते हैं, तो डेसीमीटर से मीटर पे आना है, तो मेरे भाई डेसीमीटर से मीटर कितना स्टेप है? पहला एक ही स्टेप है, तो वापसी जा रहे हैं तो इस बार 1000 से भाग। ध्यान रखना, लेंथ है तो 10 से भाग, 10 से गुना, एरिया है तो 100 से भाग, 100 से गुना, वॉल्यूम है तो 100 से नहीं, वॉल्यूम है तो 1000 से गुना और 1000 से भाग। अब 1000 से भाग देंगे तो 0.843। हाँ जी, क्या आप मेरी बात समझ पाए? यार कुछ चीजें और हैं जो आपको समझ लेनी चाहिए, इनसे बहुत कम आता है। 1000 मिली सेकेंड 1 सेकंड के बराबर होता है, 60 सेकंड 1 मिनट के बराबर होता है, 60 मिनट 1 घंटे के बराबर, 24 घंटे 1 दिन के बराबर और 7 दिन 1 हफ्ते के बराबर। बस ये डाटा ऐसा जो आपको याद रखना चाहिए कि 1000 मिली सेकंड होता है 1 सेकंड का टुकड़ा। अब आते हैं मेरे बच्चे यूनिट कन्वर्जन ऑफ टाइम। देखिए हैं छोटी छोटी चीजें, लेकिन अक्सर लगातार आपके पेपर में पूछी जाती हैं, तो ध्यान रखिए। 1000 मिली सेकंड में 1 सेकंड होता है, यानी 1 सेकंड के 1000 टुकड़े होंगे तो 1 मिली सेकंड बनता है। 1 मिनट के 60 टुकड़े करोगे तो 1 सेकंड बनता है। 1 घंटे के 60 टुकड़े करोगे तो 1 मिनट बनता है। 1 दिन के 24 टुकड़े करोगे तो 1 टुकड़ा घंटा कहलाएगा। और 1 सप्ताह के 7 टुकड़े करोगे तो 1 टुकड़ा दिन कहलाएगा। और 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। ये बेसिक चीजें जो आपको पता है। आइए दोस्त, छोटी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। भाई सेकंड बनाना तो 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 13 मिनट में कितनी? मिनट से सेकंड बनाना है तो भैया 1 मिनट में 60, तो इतने में कितनी गुना 60। यहाँ घंटे से सप्ताह बनाना है, तो अभी मैंने बताया कि भैया 1 सप्ताह में 7 दिन होते हैं। 1 सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। 7 दिन होते हैं। 1 सप्ताह में 7 दिन होते हैं। और मेरे भाई 1 दिन में 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे होते हैं, तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ 7 गुना 24 घंटे, ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं 1 सप्ताह को। ये कहानी है 1 सप्ताह की। अब हमसे क्या बोल रहा है कि यार इतने घंटे को सप्ताह में बनाओ, तो हमको ये पता है कि यार 7 गुना 24 घंटे जो होते हैं वो 1 सप्ताह बनाता है। 7 गुना 24 घंटे, तो इतने घंटे क्या बना देंगे, कितने सप्ताह बनाएंगे भाई? भाग देंगे। और तो क्या ही कर रहे हैं राजा इसमें, 7 से भाग देंगे, 7 चौक 28, बचा 3, 7 5 35, 7 6 42। अब इसे भाग देते हैं, 5 4 9 और 6 3 से भाग जाएगा, है ना। और 8 5 40, 8 से भी भाग जा रहा है, तो पूरे से ही भाग जाएगा। इसका मतलब मैं 8 से भाग दे लेता हूँ। 8 या 24, 8 5 40, 8 7 56, 3 से काटा 19। इसका मतलब मेरे बच्चे 19 सप्ताह का समय होगा। 19 सप्ताह में 3192 घंटे होते हैं। आपने बात ये ध्यान रखनी है कि सर 7 गुना 24 घंटे में ना 1 सप्ताह होता है। आइए जी, कहता है 360 घंटे में कितने दिन होते हैं? तो भाई हम इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि सर एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 24 घंटे से एक दिन बनता है, तो 360 से कितना भाग देते हैं? 12 दूनी 24, 12 3 36, 30, 2 से काटेंगे मेरे भाई तो आएगा 15। यानी 15 दिन लगाओगे तो 360 घंटे बनेंगे। 15 दिन लगाओगे मेरे बच्चे तो 360 घंटे बनेंगे। अब आइए आगे, 8 वीक में कितने दिन होंगे? तो 1 वीक में 7 दिन, तो 8 7 56 दिन होते हैं। 17 मिनट में कितने सेकंड? 1 मिनट में 60, तो 17 मिनट में कितने? एक दिन में कितने घंटे? 24। 13 घंटे में कितने मिनट? तो मेरे भाई 1 घंटे में 60 मिनट। बस। तो ये स्टाइल है टाइम कन्वर्जन की, जो मुझे लगता है हर किसी को आती होगी, लेकिन आपने एक बार सुंदर से इन चीजों को समझ लेना है, सुन लेना है, बस बात ही खत्म हो जाएगी। आइए, कह रहा है दिन के संदर्भ में 45 मिनट का फ्रैक्शन बताइए। तो ऊपर तो है 45 मिनट और नीचे है 1 दिन। तो आप मुझे बताइए 1 दिन में कितने घंटे होते हैं? तो आप कहेंगे देखिए सर 1 दिन में होते हैं 24 घंटे। 24 घंटे, और ऊपर है मिनट, नीचे है घंटे, तो घंटे को मिनट बनाने के लिए बटे 60। तो हम कहते हैं सर 1 दिन में 24 गुना 60 मिनट होती है, और 45 मिनट इसका कितना हिस्सा है? तो 15 3 45, 15 चौको 60, 3 एकम 3, 3 8 24, तो 8 चौक 32, 1/32। ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर। आइए मेरे भाई, कह रहा कितने घंटों में सेकंड की संख्या 10 दिनों मिनट की संख्या के बराबर होगा? कहता कितने घंटों में, कितने घंटों में, समझाने के लिए मान लेते हैं एच घंटों में सेकंड की संख्या, तो 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं जी। तो कहता कितने घंटों में सेकंडों की संख्या, तो भाई 1 घंटे में 3600 सेकंड, तो कितने घंटों में सेकंडों की संख्या 10 दिन में मिनटों की संख्या के बराबर हो जाएगी 10 दिन में। तो मेरे भाई ये बताओ 1 दिन में कितने घंटे होते हैं? 24। तो आप कहोगे जी 10 दिन में कितने घंटे हो गए? इतने। और मिनट चाहिए 10 दिन में मिनटों की संख्या, तो 1 दिन में 1 घंटे में कितने मिनट? 60। सवाल ने कहा कितने घंटों में, तो मान लेते हैं समझने के लिए एक्स घंटों में सेकंडों की संख्या, तो भाई 1 घंटे में 3600 सेकंड, तो एक्स घंटे में इतने सेकंड। कहता है ये संख्या बराबर होगी 10 दिनों में मिनटों के, तो 1 दिन में 24 घंटे, तो 10 दिन में इतने, और 1 घंटे में 60 मिनट, तो इतने घंटे में इतने मिनट। कहता है ये बराबर होगी, तो कहानी सेट करके बताओ। देखो यार 2 जीरो से 2 जीरो निपटा दिया, 6 से काटने गए तो 6 आया, 6 से काटा 4 आया,
तो इसका मतलब 4 घंटे में ये सब कहानी सेट हो जाएगी। ये सब बेसिक चीजें जो आपको पढ़ लेनी चाहिए। अब आते हैं जी यूनिट कन्वर्जन ऑफ लेंथ। लंबाई में भी जब यूनिट बदलती है तो कुछ ऐसी शब्दावली कई बार इस्तेमाल हो जाती है जो आपने पढ़ी नहीं होती या स्टैंडर्ड नहीं होती। जैसे ध्यान रखिए क्या कि 1 माइल हिंदी में इसे बोलते हैं 1 मील। मील तो 1 मील जो होता है उसमें 1760 गज होते हैं। यार्ड को हम बोलते हैं गज। बोलते नहीं कितने गज का प्लॉट ले लिया, तो गज होते हैं। और एक्चुअल में अगर इसे मीटर में बदलोगे तो लगभग 1609 मीटर आता है। हमने हमेशा ही देसी भाषा में ये पढ़ा है कि यार 1 मील में 1600 मीटर होते हैं। 1 माइल इज इक्वल टू 1600 मीटर, लेकिन एक्चुअल में 1609 मीटर होते हैं। अगर कोई कहे यार 1 गज में कितने फिट होते हैं, तो 3 फिट होते हैं। और 1 फीट में कितने, 1 फुट में कितने इंच होते हैं, 12 इंच होते हैं। तो 3 फीट में कितने हो गए, 36 इंच। तो मुझे और आपको मिलकर ये बात ध्यान रखनी है कि भैया 1 गज में 3 फीट होते हैं और 36 इंचीज होते हैं। ठीक है जी। 1 फुट में 12 इंच रहते हैं। 1 इंच में 1/12 फुट, क्योंकि 12 इंच से 1 फुट बनता है तो 1 इंच से क्या बनेगा, 12 बटे आ जाएगा। और 1 गज 3 फीट, तो 1 फीट हो जाएगा 1/3 गज। और 1 गज जो होगा, यहां से 1 गज निकालेंगे तो 1/1760 मीटर। तो ये बेसिक यूनिट है जिस पे आप चलते रहते हैं। आप ध्यान ऐसे देते रहना। अगर मेरे बच्चे 1 मील में बात करें कितने गज होते हैं, तो 1760 गज होते हैं। और 1 गज में कितने फुट होते हैं जी, 3 फीट होते हैं। और 1 फुट में कितने इंच होते हैं जी, 12 इंच होते हैं, है ना। यानी 1 मील में 1760 गज, 1 गज में 3 फीट और 1 फीट में 12 इंच होते हैं। तो अगर मान लीजिए यहां से नीचे कैलकुलेशन आ रहे हैं तो गुना करते चले जाइए। और अगर उल्टा जा रहे हैं तो भाग देते रहिए। जैसे इंच को अगर 12 से भाग दे देंगे फुट बनेगा, फुट को अगर 3 से भाग दे देंगे गज बनेगा, गज को अगर 1760 से भाग दे देंगे तो माइल बन जाएगा। क्लियर है मेरी बात भाई? आगे देखिए मेरे भाई, कह रहे हैं यार 54 गज में कितने फिट होते हैं। तो आपको थोड़ी देर पहले यहां समझाया था कि 1 गज में 3 फिट होते हैं। तो मेरे दोस्त अगर 1 गज में 3 फिट तो 54 गज में कितने गुना 3। अब कह रहे हैं यार 5 इंच में कितने फिट होते हैं। तो हमने पढ़ा था कि यार 1 फिट में 12 इंच होते हैं। 1 फिट में 12 इंच होते हैं और 1 इंच में 1/12 फुट होते हैं। तो यहाँ इंच दे रखा और फुट चाहिए तो 1/12 से गुना कर दो। पहले इन चीजों को कॉपी में लिखिए, उसके बाद फिर इन सवालों को प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आएगा, नहीं तो कच्चा पक्का रह जाएगा। 83 इंच में कितने गज होते हैं। तो देखिए यार, अब ध्यान से मेरी बात समझिए। हमें पता है कि 36 इंच से 1 गज बनता है। तो 1 इंच से 1/36 गज बनेगा। तो 1 इंच से 1/36 गज, तो 83 इंच से कितना बनेगा, गुना 83। कटता है तो काटेंगे, वरना गोली मार देंगे, है ना। अब फिट से इंच बनाना है तो 1 फिट में 12 इंच होते हैं, तो 40 फिट में गुना 12, है ना। 2 माइल में कितने फिट हुए। तो भाई मैंने ये पीछे समझाया कि 1 मील में 1760 गज होते हैं और 1 गज में 36 इंच होते हैं। और हमसे ये पूछा है कि 2 माइल में कितने, अच्छा फिट पूछा, माफ करना, फिट पूछा। तो 1 गज में 3 फिट होते हैं। तो 1 मील में 1760 गज होते हैं और 1 गज में 3 फिट होते हैं। तो अब ये बताओ क्या 2 माइल लिखा हुआ है। तो भैया 1 मील में 1760 गज होते हैं, तो 2 मील में हो गए इतने गज। तो यह है गज में, यार्ड में, यार्ड। और 1 यार्ड में होते हैं 3 फिट, तो इतने में ये मेरा आंसर है। क्लियर है मेरे भाई? अब आते हैं यहाँ कि भाई 1760 यार्ड से माइल कितना बनेगा। तो मेरे भाई 1 माइल जो रहता है वो 1760 के ना 1760 यार्ड के बराबर रहता है। यानी 1 मील में 1760 गज होते हैं, लंबाई वाइज, समझ गए, एरिया वाइज नहीं। अब यहाँ 8 यार्ड को इंच में बदलना है। तो भाई ये बताओ 1 यार्ड में कितने फिट होता है, 1760 फिट होता है। यहाँ 8 यार्ड है, बिल्कुल ठीक है। और 1 यार्ड में, भाई ध्यान देना, 8 यार्ड में मतलब 1 यार्ड में 1760 फिट होता है। और यहाँ 8 थे तो गुना 8 कर दिया। और 1 फिट में कितने इंच थे, 12, तो गुना कर देंगे 12, ये मेरा आंसर आएगा। गुना कर देंगे मेरे राजा 12, वो आंसर आएगा। भाई पढ़ो, 1 यार्ड में मतलब एक मील था, वहां क्या था, अरे यार मैं गलत बता गया, मील मील नहीं था, यार्ड था, गज था। तो मेरे भाई 8 गज है और 1 गज में 3 फिट होते हैं, बिल्कुल ठीक है। और 1 फिट में 12 इंच होते हैं, बात खत्म। माफी चाहता हूँ, 8 गज है, 1 गज में 3 फिट होते हैं, तो 8 गुना 3 24 फिट हो गए। और 1 फिट में 12 इंच होते हैं, ऐसे बदल। अब कह रहा है यार 34 फुट से यार्ड में बनाओ। तो हमें पता है कि यार 1 यार्ड जो होता है ना वो बेसिकली 3 फिट के बराबर होता है। तो 1 फिट की वैल्यू क्या हुई, तो अगर मैं यहां से 3 हटाऊंगा तो बटे आ जाएगा। तो 1 फिट बेसिकली 1/3 गज हुआ। तो 1/3 से गुना कर देंगे तो ये आ जाएगा यार्ड। अब कह रहे हैं यार 7 फुट से गज बनाओ। तो हमें पता है कि यार 1/3 फिट से 1 गज बनता है। अब कहता है माइल से यार्ड बनाओ। तो मेरे भाई 1 मील में 1760 के यार्ड ना 1760 यार्ड होते हैं। तो 23 मील में कितने में, 23 गुना 1760। इन चीजों को जितना हो सके कॉपी में लिखिए, इस वाले को कि भाई 1 मील 1760 के 1 मील 1760 यार्ड के बराबर होता है। तो बस हमें वही देखना था कि 1 मील में 1760 होता है, तो 23 मील में कितना होगा, गुना 23 कर लेंगे मेरे भाई। किसी भाई को कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। अब यहाँ देखिए 5280 फीट कितने मील हुआ। तो मेरे बच्चों एक बात बताओ, हम ये बात जानते हैं कि सर 1 माइल जो है ना वो 1760 यार्ड के बराबर रहता है, बिल्कुल ठीक है। और 1 यार्ड में 3 फिट होते हैं।
तो इसे 3 से गुना कर देंगे तो ये बन जाएगा फिट। गुना करेंगे तो 0, 3 6 18, 3 7 21 और 1 22, 3 एकम 3 2 5, यानी हम ये कह सकते हैं कि सर 1 माइल जो है ना वो 5280 फीट के बराबर है। 1 माइल 5280 फीट के बराबर है। तो 5280 फीट जो है वो 1 माइल के बराबर। हाँ जी, मेरी बात समझ पाए। अब आते हैं लास्ट में कि भाई 4 फीट में कितने इंच हुए। तो मेरे बच्चे 1 फीट में कितने इंच होते हैं? 12 इंच। तो 4 फीट में 4 गुना 12 यानी 48 इंच। अब आते हैं मेरे बच्चे वेट कन्वर्जन। देखो यार, किलोग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, मिलीग्राम, हेक्टाग्राम, डेकाग्राम, ये तो मैं सारे पीछे समझा ही चुका हूं। लेकिन कुछ और बेसिक यूनिट होती है जिसके बारे में आपको जान लेना चाहिए। जैसे 1 क्विंटल बोला जाता है तो 1 क्विंटल 100 किलो का होता है। 1 क्विंटल 100 किलो का होता है। अपने देसी भाषा में एक शब्द और बोला जाता है, 1 मण। पता नहीं आप लोगों ने सुना है कि नहीं सुना। तो 1 मण का मतलब होता है 40 किलोग्राम। लेकिन इसका प्रयोग नहीं किया जाता मैथमेटिकल में, मैंने आज तक नहीं देखा। लेकिन वैसे जानकारी के लिए बता रहा हूँ, हरियाणा में हम जब गेहूं बेचते थे तो बोलते थे गेहूं की कितनी झड़प हुई खेत में, तो बोलते थे यार 50 मण हो गई। तो 1 मण में 40 किलो रहता है। और जो 1 मैट्रिक टन होता है मेरे बच्चे, उसमें 1000 किलो वजन रहता है। और अगर 100 किलो से 1 क्विंटल बना तो 1000 किलो से 10 क्विंटल बना। आपसे सवाल ये बोलेगा, कहेगा यार 5 टन में बताओ कितने किलो हुआ। तो आप कहेंगे भाई 1 मैट्रिक टन में 1000 किलो, तो 1 टन में 1000 किलो, तो मान लो मैंने कहा 3 टन में बताओ कितना हो, तो 3 गुना 1000, 3000 किलो। तो ये एक ऐसी यूनिट है जिसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां मैंने आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे दी है यूनिट मेजरमेंट की। आप बस काम क्या करें, मेन मेन चीजें अपनी कॉपी में लिख ले, क्लास नोट्स टाइप बना ले, मेन मेन चीजें यूनिट, और उसको जहां पढ़ते हैं उस पर आगे चिपका लें, ताकि जहां भी सवाल आए तो उस चीज को बार बार यूज करते रहें, ताकि आप धीरे धीरे उन चीजों को सीख पाए। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू। और अपने फाउंडेशन की वीडियो पहले देखिए, उसके बाद आइए बैच में। थैंक यू।